जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी धर्म प्रेमियों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता है आज निर्जला एकादशी का उत्तम व्रत है, तो आइए हम सब मिलकर के निर्जला एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। भीमसेन जी एक बार व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप भी इस व्रत को करो, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास दोनों एकादशियों का व्रत आपको करना चाहिए। भीमसेन जी कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही कोई ऐसा व्रत हो जिसे मैं रख सकूं, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो भोजन के बिना मैं रह नहीं सकता। भोजन करने से पहले वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो। तो व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए और जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुन करके भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित माना जाता है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा के समान समझा जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना, इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं को भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर मिलता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न आदि ग्रहण करते हैं वे चंडाल के समान हैं, अतः वे नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या या मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग
जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करें और अपना जीवन धन्य करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।